चाणक्य नीति अध्याय 1 श्लोक 5। दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृत्यश्चोत्तरदायकः ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। क्या आपको पता है कि कुछ बातें मृत्यु के समान होती हैं? किसी की पत्नी दुष्ट स्वभाव वाली हो, किसी का मित्र धूर्त कोटि का हो, किसी के जो भृत्य हों सेवक वे उत्तर देने वाले हों, मुंहफट जिसे लोग सामान्य भाषा में आजकल कहते हैं, और जहां सांप होने की संभावना हो ऐसे स्थान पर निवास करना, यह सब मृत्यु के समान है, इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए, पहली बात कही गई पत्नी की, दुष्ट स्वभाव वाली हो तो मृत्यु ही है, क्योंकि जो गृहस्थ हैं उन्हें तो ज्ञात ही होगा कि जिसके साथ जीवन यापन करना है वही यदि क्लेश करने वाली, कर्कश और अव्यवहार्या हों। बाहर तो लोग विचित्र ही व्यवहार करते हैं, बहुत लोगों को मैंने कहते सुना है, न बाहर सुकून मिलता है न घर के अंदर, कहाँ चले जाएं छोड़कर। संभवतः ऐसे लोग दुष्टा पत्नी से ही स्वयं को पीड़ित समझते हैं, या होते भी हैं, पता नहीं। किसी का मित्र धूर्त दुष्ट होगा तो उसकी धूर्तता का दंड तो उसको भी मिलेगा। एक और मित्र धर्म की बात है, उसके अनुपालन में मित्र का दुख तो अपना ही दुख होता है, और इस ओर धूर्तता का पर्यवसान तो हानि, क्लेश और कष्ट में ही है। तो इस प्रकार आपको भी मृत्यु तुल्य हानि, क्लेश और कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। सेवक अब तो गांवों में, गृहों में सेवक रहे नहीं, शहरों में रहते हैं, मेड या कुछ भी कहते हैं। तो गांवों में पहले कृषि गृहादि के कार्यों में सहायता के लिए सेवक होते थे। उनके लिए कहा गया है कि यदि वे सेवक उत्तर देने वाले होंगे तो बात बात पर आज्ञा क्या मानेंगे, वे तो उत्तर प्रत्युत्तर ही करते रहेंगे। कोई कार्य करना है, आप उन्हें कहें तो वे ही आपको 4 बात सुना दें तो क्या काम होगा। कार्य के दबाव में क्रोध और आएगा। तो उत्तर देने वाले सेवक मृत्यु तुल्य ही कष्ट देते हैं। इसी कारण कहा गया कि उत्तर देने वाले सेवक का होना मृत्यु ही है। जिस घर में सर्प होने की संभावना हो, पहले मिट्टी के घर होते थे, गांवों में रहने वाले तो देखे भी होंगे, उसमें सर्पादि बिल बनाकर रहते थे, पहले बहुतों को काट भी लेते थे। तो वही बात चाणक्य जी ने कही, ऐसे सर्प संभावना युक्त घर में रहना भी मृत्यु ही है। ठीक, अतः सार इतना ही है कि दुष्ट पत्नी का होना, धूर्त मित्र का होना, मुंहफट सेवकों का होना, सर्प की संभावना वाले घर में रहना, यह सब मृत्यु के समान होता है। जितना भी संभव हो इन सभी से बचकर रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण।